हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8th का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि कोई भी फसल को उगाना और उसको अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करना, मतलब अच्छी तरह से उसको संभालना, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना। Paheli and Uzo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकले, shovel, plug, etc. in the field. एक बार पहेली और बूझो को जो है समर वैकेशन था और वो लोग अपने अंकल मतलब उनके अंकल के घर गए थे और उनके अंकल फार्मर थे। तो उन्होंने मतलब फार्मर थे तो उनके फील्ड खेती तो होगी और उसने खेती में कुछ हथियार देखे थे और वो हथियार कौन से थे? खुरपी, सिकले, शॉवल, प्लग, ठीक है। इस सारे हथियार के बारे में आप लोग को आगे बताऊंगी। यह लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप जानते ही हो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीव जंतु को फूड तो चाहिए ही होता है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। और आप ये भी जानते हो कि प्लांट अपना खुद फूड जो है खुद से बनाता है। कैन यू रिकॉल, लेकिन क्या आप ये जानते हो हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड? लेकिन ग्रीन प्लांट अपना जो फूड होता है वो कैसे बनाते हैं? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर फूड। एनिमल या फिर ह्यूमन कोई भी अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। वेयर टू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? और आप ये जानते हो कि एनिमल को उनका खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? पहले हमको खाना खाना क्यों चाहिए? यू ऑलरेडी नोज दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हमको ह्यूमंस को जो है उनको एनर्जी मिलने के लिए ये खाना खाना पड़ता है जिससे उनके जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे फंक्शन करने के लिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, है ना, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होगी। वी गेट आवर फूड फ्रॉम, हम अपना खाना प्लांट और एनिमल या फिर दोनों से ही हम ले सकते हैं खाना। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अगर हमको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमको रेगुलर प्रोडक्शन यानी हमको रोज़ रोज़ उनको खाना जो प्रोडक्शन होता है उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर देने होंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट, हमको उसको अच्छी तरह से उसके टाइम टू टाइम उसकी मतलब काटना होगा, उसको अच्छे से बीज बोना होगा, है ना। इसके बाद उस हमको उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करना होगा। तो ये सब करना होगा तभी हमारा फसल जो है वो अच्छे से उग पाएगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE, मतलब 10,000 BCE पीपल वेर नॉमेडिक, मतलब 10,000 साल पहले जो पीपल थे वो नॉमेडिक थे। नॉमेडिक का मतलब होता है जैसे नहीं, पहले आदि मानव, आदिवासी। देर वेर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो हर जगह पे जाते थे, अलग अलग जगह पे, और रहने के लिए और खाने के लिए जगह ढूंढते थे। दे एट रो फ्रूट, वो रो फ्रूट और वेजिटेबल खाते थे और स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और एनिमल्स को भी, उन्हें एनिमल्स का भी जो है हंटिंग करके उन्हें भी खाना स्टार्ट कर दिए थे। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। इसके बाद उन्होंने खुद से जो राइस को उगाना चाहा और वीट, ये सब उन्होंने उगाना चाहा, और बहुत सारे अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स है, फूड क्रॉप्स है। थस वॉज बर्न एग्रीकल्चर। इस तरह से जो एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर का मतलब होता है कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल उगाना, ठीक है, उनका जन्म हुआ, मतलब तभी से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। When plant of a same kind are cultivated at one place or a large scale, it was a crop. अगर कोई भी फसल, क्रॉप का मतलब फसल होता है, कोई भी फसल अगर एक ही जगह पे, सपोज ये किसी का, ये हमारा फील्ड है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्रॉप, उसमें अगर हम लोगों ने एक ही तरह का सारे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वीट उगाया है तो हम लोगों ने बहुत सारे वीट, बहुत देर तक ये वीट हम लोगों ने उगाते गए तो बहुत देर तक रहा, उसमें सिर्फ वीट ही उगाते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है, उसको हम क्रॉप कहते हैं। कोई भी जगह पे अगर कोई भी एक ही चीज़, हम जैसे वीट, यहाँ पे हम लोगों ने वीट उगा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने राइस उगा दिया, और वहीं पे ही हम लोग सिर्फ वीट ही उगा रहे हैं और सिर्फ राइस, और बहुत देर तक, तो उसी को हम क्रॉप कहते हैं।
For example, crop of wheat means that all the plant grown in the field are that wheat. जितने यहाँ पे अगर ये wheat का प्लांट मतलब ये अगर wheat का फील्ड है तो यहाँ पे जितने भी प्लांट होंगे सारे wheats के ही होंगे, यानी कि गेहूं के ही सारे यहाँ पे फसल उगेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, wheat के हो सकते हैं और बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ wheat, you already knows that crops are of different types like cereal, vegetable and fruit. These are classified on the basis of the season in which they grow. ये लोग एक सीजन पे भी बेसिक होते हैं, जैसे कुछ जो क्रॉप होते हैं वो सिर्फ मानसून में ही होते हैं और कुछ क्रॉप जो होते हैं सिर्फ विंटर में होते हैं और कुछ क्रॉप सिर्फ समर में होते हैं। तो इस तरह से उनको सीजन बाय सीजन डिवाइड किया गया है। इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री, हमारी इंडिया जो एक वेस्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के जो पार्ट्स मतलब अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं जो उगाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दिस आर, और दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो सिर्फ बारिश में मानसून सीजन में ही पैदा होते हैं, मतलब जो हम सिर्फ मानसून सीजन में ही वो उगता है उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक का होता है। और रबी क्रॉप जो सिर्फ विंटर में जो उगता है उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप अक्टूबर टू मार्च में होता है, बिकॉज अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ही हमारा जो विंटर सीजन है वो आता है। और एग्जाम्पल उसके हो गए, रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वीट हो सकता है, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब सिर्फ ठंडी में होते हैं। बाकी सारे जो प्लांट बचे, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सारे जो है वो समर में होते हैं। ठीक है, एट मैनी प्लेस, हर जगह पे समर में होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपका रेनी सीजन में होता है, रबी क्रॉप आपका विंटर सीजन में होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपने कोई पसंद है इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।